हमारा ट्रिप है योसेमिटी नेशनल पार्क, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में है। ये जो योसेमिटी नेशनल पार्क है, ये सिएरा नेशनल फॉरेस्ट का क्षेत्र है और इसकी देखरेख और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नेशनल पार्क सर्विस नामक संस्था की है, जो कि इस प्रकार के नेशनल पार्क्स को मेंटेन करती है अमेरिका में। और योसेमिटी 4 काउंटीज़ को कवर करती है। ये 4 काउंटीज़ हैं टुलुमने, मारिपोसा, मोनो और मडेरा। काउंटी का मतलब होता है जिले या कि क्षेत्र या प्रांत। तो इन 4 काउंटीज़ तक फैला हुआ है ये योसेमिटी नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क को 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। हम पहुंच चुके हैं योसेमिटी और ये शुरुआती नज़ारे आप देख रहे हैं। अमेरिका में नेशनल पार्क का मतलब ये नहीं कि यहाँ आपको बहुत सारे जानवर दिखाई देंगे। यहाँ प्रकृति को देखने का आनंद मिलता है। प्राकृतिक सुंदरता जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और योसेमिटी में बहुत सारी जैविक विविधता और पर्वत और घास के मैदान, ग्लेशियर और बड़े बड़े सिकुआ के पेड़ यहाँ मिलेंगे। और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसको घूमने में वाकई ही बहुत आनंद आता है। ये देखिए प्रकृति कितनी सुंदर है, नदियाँ, झरने, और यहाँ जो पत्थर हैं वो ग्रेनाइट के पत्थर हैं। और ये पर्वत भी जो हम लोग यहाँ देखेंगे वो ग्रेनाइट के हैं। एक बहुत ख़ास बात जो आपसे साझी करना चाहता हूँ वो ये है कि सन 1833 में यूरोपियन अमेरिकन इस क्षेत्र में घुसे, जिन्होंने कि यहाँ के लोकल जो आदिवासी थे उनको यहाँ से हटाया और इस क्षेत्र को जो है डेवलप किया। और ये जो है जिन लोगों ने इसका गठन किया, इस क्षेत्र का, या कि इस क्षेत्र को पहचाना और इसकी जैविक विविधता के विषय में जिन्होंने संरक्षण का कार्य किया, कैलन क्लार्क उनमें प्रमुख थे। और इन्होंने प्रेसिडेंट जो उस वक्त के थे अब्राहम लिंकन, उनसे मिलकर जो है सन 1864 में इसे जो है एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करवा दिया। यहाँ देखिए कितने सुंदर पर्वत हैं, कितने अनेकों झरने इस क्षेत्र में आपको मिलेंगे। और यहाँ हमने थोड़ा सा आगे तक झरने तक जाने का प्रयास किया। ये देखिए, इस सीन को देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी फिल्म का सीन देख रहे हैं, शूटिंग देख रहे हैं और उसका एक सीन सुंदर सा आपके सामने। तो योसेमिटी में इस तरह के नज़ारे देखने के लिए आपको अलग-अलग ट्रैक बनाएंगे। ट्रैक के माध्यम से लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर खड़े होकर हम इसे देख रहे हैं। और ये क्लोजअप से आपको ये झरना दिखाया जा रहा है। प्राकृतिक सुंदरता तो देखते ही बनती है यहाँ। इतना देखने के बाद हम लोग फिर एक होटल में आ गए और रात यहाँ गुजारी, क्योंकि हम थक चुके थे।
ये है नेशनल वो पार्क के होटल पास हम रुके, मदर लोडे मदर लॉज, लोडे लॉज, जिसमें हम रुके थे। और यहाँ और सामने ये इतना लगा घूमने है पे ही मॉम्स फेवरेट थकावट इसलिए हो गई क्योंकि हम लोग कंकाल। सैन फ्रांसिस्को से चले थे और ये सैन कंकाल फ्रांसिस्को से अक्सर योसेमिती यहाँ लगभग बहुत जगह देखने को अब मिल 170 जाएगा इस तरह मील का। दूर है, जो कि कंकाल भी किलोमीटर में मिलेगा और लगभग कहीं कहीं पे ऐसा कुत्ता भी 274 साथ में मिल किलोमीटर जाता होता है। है। ये तो पता नहीं इतना क्या सफ़र रिवाज है हम यहाँ करके पे। उसके बाद नेशनल ये पार्क है का यहाँ काफ़ी का इलाका लॉज, घूमे तो हम थक गए थे। तो थकने के बाद हमने आके यहाँ होटल में रुकना पसंद अंदर किया। ऑफिस ये है पहले से बुक था और यहाँ ऐसे कोई काउंटर में जिसको आज आपको रुकना है रिसेप्शनिस्ट नहीं मिलेगा। यहीं उसका यहाँ सामने नाम भी लिखा रहता है। जो है इसके आसपास एनवेलप लगा रहता है, यहाँ कोई सामने बॉक्स है बना रहता है, उसी में चाबी रहती है। मारिपोसा आप आइए लॉज। और अपने रूम की चाबी वाईफाई यहाँ सब जगह मिलता लेकर है आप अपना रूम खोलिए और फ्री। उसमें रुकिए। आपका रूम कौन और सा इस है रोड ये पे आपको मेल से और या बहुत सारे मैसेज लॉज से हैं बता दिया जाता और है छोटी पहले छोटी ही। दुकानें हैं। एक गांव और है आप यहाँ, अपनी चाबी निकालिए और बहुत बड़ा शहर नहीं रुकिए है, बस ये और सड़क जब के आपको आसपास होटल ही छोड़ना है तो फिर वैसे ही चाबी उसमें जो छोड़ भी के है चले जाइए। ये है। रिसेप्शनिस्ट आपको उसके बाद हमेशा सिर्फ ऐसे पहाड़ अमेरिका जंगल। में किसी भी होटल में जल्दी नहीं मिलेगा। और अब कहीं हम कहीं फिर पे जा मिलते रहे हैं जो हैं। कि बहुत बड़े प्रोफेशनल होटल में वहाँ मिलेंगे, लेकिन आज जनरली कहाँ जा रहे हैं भाई? छोटे होटल्स ग्लेशियर में पॉइंट। ऐसे ग्लेशियर रिसेप्शनिस्ट पॉइंट योसेमिटी हमेशा नहीं उपलब्ध नेशनल रहते पार्क हैं। का एक लेकिन आपको एरिया ऐसा है। नहीं है कि रिसेप्शनिस्ट नहीं है तो चाबी नहीं मिलेगी। चाबी का व्यवस्था वो पहले से किए रहते हैं। अगले दिन फिर हम सुबह निकल गए और योसेमिती के कुछ क्षेत्र जो हैं बाकी रह गए थे उनको देखने के लिए। और ये देखिए कितनी साफ़ सुंदर सड़कें हैं और नियम से लोग चलते हैं। देखिए यहाँ स्टॉप का साइन था तो यहाँ रुक के फिर हम आगे बढ़े। नियम कानून यहाँ इतने सख्त हैं कि अगर कहीं स्टॉप ग्लेशियर का ਦਾ सर्टिफिकेशन है साइन लगा मैं है ग्लेशियर ਦਾ हाइक कर तो सकता है। आपको वहाँ पूरा अपनी स्पीड को ख़त्म करना है, जीरो करना है और फिर आप जो है ठंड लगता है आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी स्पीड उस पॉइंट पे जीरो नहीं होती है लेकिन तो आपका चलान पसीने कट ਦੇ सकता ਬਾਵਜੂਦ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ और ਆਪਣਾ ये ਥਰਮਲ, पहाड़ी रास्तों से नहीं तो होते हुए हाइपोथर्मिया हो जाता है। हम योसेमिती की तरफ नहीं से तो ग्लव्स पहन के जाते हैं ना, एक बार फिर थोड़ी जाते हैं टी शर्ट पहन के। पहुंचने जा रहे हैं। 2-3 लेयर ऑफ कपड़ा होता है, एक ऊपर ड्राई सूट होता है। यहाँ के नेशनल पार्क्स में अंदर तक जो है घुसने की इजाज़त केस हो नहीं गया है। तो फिर आपको कहाँ बोनस कहाँ तक आप जा आपको देना सकते हैं पड़ेगा। वो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। नीचे से करो। सभी स्थानों पे आप नहीं जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे बीज गिरे होते हैं उनके, और अनेक प्रकार की घास होती है, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं और कुछ जैविक मटेरियल होता है जो कि बाद में आगे चल के खाद बनता है। तो जब मनुष्य वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो पूरा चक्र जो है डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए वो चक्र डिस्टर्ब ना हो तो वहाँ तक लोगों को नहीं जाने दिया जाता और उस जैविक चक्र में कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं पैदा किया जाता। यहाँ तक कि अगर कोई पेड़ गिर जाता है तो उसको भी नहीं उठाया जाता तब तक कि जब तक कि वो आने जाने के रास्ते में अवरोध ना बन जाए। कई पेड़ तो हमने ऐसे देखे जो कि सैकड़ों सालों से जो है पड़े हुए थे और वो वैसे के वैसे ही छोड़ दिए गए हैं। ये देखिए टनल के बीच में से रास्ता होते हुए जा रहा है। ये पत्थर को काट के जो है पहाड़ के अंदर से टनल बनाई गई है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की ये टनल थी जिसको पार करके आगे रास्ता है योसेमिती जाने के लिए। टनल में गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग रोमांच होता है टनल के अंदर गाड़ी चलाने का। अगर आप टनल में गाड़ी चलाए होंगे तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि नॉर्मल रोड से जब आप टनल में घुसते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और एक अलग जो है अनुभूति होती है।
ये जो मैंने आपको अभी बताया उसका ये जीता जागता उदाहरण है। देखिए, हमने सुना होगा आप सब ने कि कैलिफोर्निया में कुछ 2-4 वर्ष पहले बड़ी भीषण जंगलों में आग लग गई थी। तो जंगल में आग लगने के दौरान जो पेड़ जल गए, यहाँ की कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो कि अत्यधिक बर्फबारी की वजह से सड़ जाते हैं, जल जाते हैं। तो उन पेड़ों को भी काट के इस्तेमाल नहीं किया जाता। हालांकि लकड़ी उनकी इस्तेमाल होने लायक होती है, उनको भी वैसे का वैसे ही खड़ा छोड़ दिया जाता है। जैविक चक्र में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तो ये आपको बताना चाहूँगा कि इन जंगलों में बहुत शेर, चीते वगैरह तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ हिरन आम तौर पे मिल जाएंगे आपको, और छोटे मोटे जानवर मिलेंगे। सबसे ख़तरनाक जानवर यहाँ होता है ब्राउन बियर या ग्रिजली बियर जिसको बोलते हैं। ये बियर ऐसा होता है कि ये मनुष्य को देखते ही दौड़ा लेता है और मारकर ही दम लेता है, और इससे बचना लगभग नामुमकिन है। 100 में से 99 लोग तो मर ही जाते हैं, ऐसा ये दौड़ाता है। ये देखिए मिस्टर क्लार्क के विषय में हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, गैलन क्लार्क, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत ही काम किया और इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कराने के लिए प्रयास किए। तो ये क्लार्क रेंज उनके नाम पे इस पर्वतमाला को नाम दिया गया है। देखिए कितने सुंदर झरने यशोमिति में घुसते ही हमें दिखाई दे रहे हैं। कल जो है यशोमिति में घुसे थे हम दूसरे रास्ते के थ्रू घुसे थे, आज हम दूसरे रास्ते के थ्रू घुस रहे हैं। वो देखिए कितना क्लोज़अप करके आपको झरना हमने दिखाया था और कितनी दूर हम उस झरने से खड़े हैं। और ये देखिए सुंदर पहाड़, जंगल और फोटोग्राफी, और ये मीठी मीठी धूप का आनंद लिया जा रहा है यहाँ लेटकर। यहाँ अमेरिका में समर्स ऐसे होते हैं अधिकतर क्षेत्र में कि धूप बहुत ही आनंद देती है। ठंडी हवा चलती है लेकिन धूप में थोड़ा सा राहत महसूस होती है। ये देखिए दूर पहाड़ों में ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है वो बर्फ़ है और स्नो जिसको कहते हैं, तो स्नो भी है। और हम लोग यहाँ पर पहुँचे और इस जगह का आनंद लिया। यहाँ आधा घंटा करीब बिताया और फिर इसके बाद हम जो है आगे चले। ये देखिए आसपास कितने सुंदर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ जो अमेरिका में हमने बहुत अच्छी नोटिस की कि लोग प्राकृतिक प्रेमी हैं यहाँ, और प्रकृति देखने योग्य का है। आनंद लेने के लिए नीला घूमते देख रहे होंगे हैं आप। और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेके आते हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं वो करीब 70-80 साल 90 साल की उम्र के बुज़ुर्ग भी इन क्षेत्रों को घूमने के लिए आते हैं। दिख रही होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जबकि भारत में हम छोटे बच्चों को लेके जल्दी ऐसी जगहों पे नहीं जाते, और बहुत ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को हम लोग कहीं लेके नहीं जाते हैं, बुज़ुर्ग खुद ही नहीं जाना चाहते। लेकिन यहाँ बुज़ुर्ग जो है बहुत हिम्मत दिखाते हैं और अच्छे ताकतवर भी होते हैं, क्योंकि यहाँ का खान पान भारतीय खान पान से कुछ अलग है। तो ये देखिए ग्लेशियर पॉइंट है इस तरफ। ये जो क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है इसे ग्लेशियर पॉइंट बोलते हैं। स्नो के समय में, ठंड के समय में यहाँ ग्लेशियर बन जाते हैं। ये देखिए फ़ोटो खिंचाई जा रही है। हम तो बहुत ऊपर तक नहीं चढ़े कहीं, लेकिन नीचे की कोई जगह नहीं छोड़ी हमने
वो जो पहले आपको झरना दिखाया था वो झरना यहाँ से भी दिख रहा है। देखिए अब थोड़ा सा नज़दीक आ गया है। और ये पूरा क्लार्क रेंज है, ये पर्वतमाला जो पूरी है इसको क्लार्क रेंज कहा जाता है, श्रीमान गैलन क्लार्क की याद में। योसेमिटी में लगभग 40 लाख लोग हर साल घूमने के लिए आते हैं इस नेशनल पार्क को देखने के लिए। और ज़्यादातर जो विज़िटर होते हैं वो अधिकतर इस वैली को देखने के लिए लगभग जो 18 किलोमीटर के लगभग का जो क्षेत्र बनता है वो देखते हैं। और पार्क में जब हम एंटर करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड नोट किया जाता है और वहाँ से हमें टिकट भी लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। तो टिकट लिए बिना आप अंदर नहीं जा सकते हैं। आप जब टिकट लेंगे तो बाकायदा एक पूरा मैप आपको दिया जाएगा जिसको देखकर आप अंदर जा सकते हैं। गूगल मैप या एप्पल मैप के भरोसे आप अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल अंदर जाएंगे जब आप तो आपको नेटवर्क कहीं नहीं मिलेगा और अंदर बिजली की तारें भी नहीं मिलेंगी। नेशनल पार्क को बिल्कुल प्राकृतिक अंदाज में ही रखा गया है। वहाँ कोई इंटरनेट नहीं मिलेगा, वहाँ कोई बिजली नहीं मिलेगी और अंदर कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी जो कि आप को बाहरी दुनिया से जोड़ सके। तो आपको एकदम प्राकृतिक माहौल में आपको छोड़ दिया जाता है। हाँ, रुकने की व्यवस्था भी है अंदर में, आप चाहें तो अंदर रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले बुकिंग करनी पड़ती है और वो सरकारी ही होटल हैं जिनमें आप रुक सकते हैं और पहले बुकिंग करने के आधार पे ही वो मिलते हैं। हमने यहाँ तो नहीं बुकिंग कराई थी क्योंकि ये होटल बहुत महंगे होते हैं, तो हम थोड़ी दूर पे अपनी लॉज में ही जाके रुकेंगे। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे, ऊपर बर्फ़ की चादर दिखाई दे रही है और जो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उन पे भी हम चढ़ेंगे, आपको लेके जाएंगे। और यहाँ हमने आइसक्रीम का आनंद लिया। ठंड में आइसक्रीम खाने का एक अलग ही मज़ा है। ये देखिए, ये है वो दुकान जहाँ से हमने आइसक्रीम ली थी और इसके अंदर ही पूरा म्यूज़ियम टाइप भी है और एक शोपीस की दुकान भी है और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ था, आपने जैसे देखा। और ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं, कुछ पाइन के पेड़ हैं और कुछ इसमें शिकोवा के पेड़ हैं। 800 साल पुराना पेड़ का ये तना काट के रखा गया है। ये देखिए, जितने रिंग दिखाई दे रहे हैं, 1 साल का एक रिंग होता है। उस हिसाब से इसकी हिस्ट्री जो लिखी हुई है 1149 का पहला रिंग है और फिर 1580 में सूखा पड़ा जिसकी वजह से एक स्कार बीच में दिखाई दे रहा है। 1728 में इसको कोई आग लगी या कीड़े ने खराब किया। फिर 1950 में ये काटा गया है। ये बस आई है, इसमें हम लोग बैठ के जाएंगे। ये बस फ्री है, इसमें बैठ के हम लोग मारिपोसा ग्रोव देखने जाएंगे। ये बस गई नीचे, इसको बोलते हैं नीलिंग बस। और ये बस ड्राइवर महोदय बता रहे हैं कि ये 3,000 साल पुराने पेड़ हैं। अभी हम और आगे जाएंगे।
के छोड़ देते हैं तो वो एक साल हो जाता है। मतलब वो वहाँ पे जो लेयर होती है वो बहुत कड़क हो जाती है तो तना कम से कम 2 मीटर चौड़ा है। हाँ उसके बाद जब नया बार्क आता है तो रिंग बन जाता है, फिर अगली बार फिर से कड़क होके छोड़ देता है तो रिंग ऐसे बनता है, इसलिए 1 साल बोलते हैं। ये लगता है कम से कम 100 फुट ऊंचा है ये, बहुत ज़्यादा आराम से। 2-2 मीटर चौड़ा तना, आओ चलो देखेंगे। 3-3 हजार साल पुराने पेड़। 5 मीटर चौड़ा तना है इस पेड़ का और 100-125 फुट ऊंचा है। कई साल पहले गिरा होगा भाई, अभी तक डिकम्पोज नहीं होता है। ये 2 पेड़ एक साथ। ये सारे शिकोवा पेड़ के जंगल हैं, शिकोवा के जंगल हैं और अधिकतर पेड़ यहाँ 100-100 फुट से ऊपर थे और कुछ पेड़ तो हमने ऐसे भी देखे जो कि 150 से 250 फुट ऊंचे और कुछ के तने तो 10-10 मीटर तक चौड़े हमने देखे और आपको आगे दिखाएंगे भी उन पेड़ों को। ये है कि हाउ जायंट्स फॉल, जायंट्स पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो हैं कैसे गिरते हैं उसके बारे में वहाँ लिखा हुआ था। ये देखिए एक पेड़ गिरा हुआ है और इसका वो नीचे का हिस्सा, जड़ का हिस्सा जिसके सामने खड़े होकर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, जानता ही नहीं। इसको पेड़ को नाम दिया गया है फॉलन मोनार्क। देखा गया था। मोनार्क पेड़ है जो कि गिर गया है तो फॉलन मोनार्क इसको कहा गया है। और इसके सामने खड़े होकर जब फोटो खिंचाएंगे तो ये पीछे बहुत बड़ा है और आप जो है बहुत छोटे दिखाई देंगे। हमने भी यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई है, देखिए एक गिलहरी हमें दिखाई दी। जंगल है तो गिलहरियाँ दिखेंगी ही। और ये पेड़ गिरे हुए लगभग जो है 1,500 से 2,000 साल हो चुके हैं। आगे हम जाएंगे ग्रिजली जायंट पेड़ को देखने और वेनोवा पॉइंट देखने के लिए। ग्रिजली जायंट उसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ ग्रिजली बियर भी पाए जाते हैं। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आप पेड़ के पास ना जाएं, और क्यों ना जाएं इसके विषय में हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि पेड़ के पास जाने से उसके जो बीज गिरे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और जो आसपास के जैविक विविधता है, घास है और कीड़े मकोड़े, वो सब नुकसान होता है उनका। और ये देखिए शिकोवा प्लांट जो है, खाना स्टॉक कठफोड़वे भी अपना पूरा ताकत लगाते हैं, इसको छेदे कर करके इसको अपना घर बनाने के लिए इसको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ये इतने बड़े बड़े पेड़ इतनी मौसम की मार झेलते हैं, जंगल की आग झेलते हैं। ये देखिए जो काले काले पेड़ दिखाई दे रहे हो जंगल में आग की वजह से सड़ गए हैं। और कुछ पेड़ जो थोड़े जिनका तना हरा टाइप दिखता है उनमें मोजेस लग गई हैं। मोजेस जो है वो भी पेड़ को ख़राब करती है। तो लेकिन उसके लिए कोई दवाई डाली नहीं जाती, कुछ नहीं, एकदम प्राकृतिक माहौल में ही पेड़ों को बढ़ने दिया जाता है। ये देखिए गिलहरियों के विषय में यहाँ बताया गया है और जानवरों के विषय में कि वो कैसे और क्यों होते हैं। ये देखिए अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है और हर चीज़ जो यहाँ बनी हुई है वो लकड़ी की ही बनी हुई है। और जो यहाँ उपलब्ध लकड़ी है देखिए कितना बहुत बड़ा पेड़ है जो वो गिरा है और उसको बीच में से काट के ये रास्ता बनाया गया है, नहीं तो आर पार नहीं जा सकते। ये जल गए किसी फायर में, जले गिर गया, आग लगी है, ये जल गया और गिर गया। कैलिफोर्निया में हमको मालूम है कि आग लगती रहती है। ये रास्ता जो है उसके बीच में से होता हुआ आगे जा रहा है। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होता है तब तक किसी भी पेड़ को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, काटा नहीं जाता, कुछ नहीं किया जाता।
इसलिए क्योंकि छोटे जो बिजली पॉइंट की तरफ हम पेड़ जा हैं रहे हैं। वो हमारे चलने से खराब हो सकते हैं। और यहाँ जो भी दर्शक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, वो ऐसे ही घूमते हुए आपको मिलेंगे। लोग कैमरा लेके आते हैं और फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। भाई अंग्रेज़ और अमेरिकन प्रकृति प्रेमी तो बहुत होते हैं, कम से कम हम लोगों से ज़्यादा होते हैं। हम धार्मिक ज़रूर बहुत हैं, लेकिन प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाने में थोड़ा भी नहीं सोचते। ये देखिए सामने जो पेड़ है उस पर मोजेस लगी हुई थी, हरा हरा दिखाई दे रहा था। ये लकड़ी का पुल हमने पार किया। जंगल तो घूमने के हिसाब से बहुत कई जगह सड़क के किनारे हमें जो है, इस सड़क की बात नहीं कर रहा मैं, जो जहाँ पे गाड़ी चलती है, तो उस सड़क के किनारे हमें लंबे लंबे रॉड या वायर्स हमें मिले, जो कि लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचे थे। तो हमने ये जानना चाहा कि आखिर ये थोड़ी थोड़ी दूर पे क्यों लगे हुए हैं। तो उसका कारण हमें ये बताया गया कि जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ इतनी पड़ती है कि सड़क तो दिखती ही नहीं। तो ये जो तारें, जो केबल्स, यहाँ की पतले पतले खंबे जो रोड के किनारे होते हैं, इसके ऊपर जो वो शाखाएं हैं कम से रास्ता कम वो बताते भी हैं। 4-4-5 क्योंकि मीटर मोटी है। उनको इतना ऊंचा रखा जाता है कि पूरे वो ना बर्फ़ में डूब जाए। तो उसकी वजह से फिर जो है बर्फ़ हटाने वाले जो ऊपर ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन मशीनें होती हैं वो आती हैं और वो रास्ता साफ़ करती हैं और वो रास्ता दिखाते हैं वो खंबे जो है। ये देखिए, ये पेड़ बीच में से डैमेज हुआ है, ये आग की वजह से डैमेज हुआ है। अब वानोवा पॉइंट देखने जा रहे हैं लोग। के लिए लाइन लगी ये है। पेड़ के बीच में से आने जाने का रास्ता बना हुआ है, देखिए, और बहुत चौड़ा पेड़ था ये हमें यहीं पर हिरन भी मिले और कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई इन्हें छेड़ता नहीं। और ये भी अपने मस्त घूम रहे हैं। ये देखिए, यहाँ जंगल में एक ऑफिस बना हुआ है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये भी लकड़ी यहाँ इतनी होती है, इतने जंगल है अमेरिका में कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हमारे देश में तो जंगल को एकदम ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन यहाँ जंगलों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाती। तो आज का ट्रिप हमारा यहीं ख़त्म हुआ और अब हम जा रहे हैं वापस, लेकिन रास्ते में हम देखते हुए चलेंगे। और अब हम देखने जा रहे हैं सिकोवा नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में सिर्फ सिकोवा के ही पेड़ मिलेंगे और ये पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े, यानी कि इतने बड़े कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते जब तक कि हम इन पेड़ों को देखें ना। ये देखिए, एक प्राकृतिक रूप से ही पत्थर इस तरह से पड़ा हुआ है कि उसके नीचे से आने जाने का रास्ता है। ये रखा नहीं गया है, ये प्राकृतिक तौर पे ही ऐसे है। यहाँ पर भी लोग ऊपर चढ़ के देखिए फ़ोटो खिंचा रहे हैं। नीचे से आने जाने का रास्ता था जिसे अब बंद कर दिया गया है ताकि किसी के लिए ख़तरा ना हो। इसका नाम दिया गया है रॉक रेलिक। इसका अगर आप इतिहास पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हमने 5-10 मिनट समय दिया। लोग यहाँ फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। फोटो माउंट आइजन है।
चलो चलो, ये है कासल रॉक्स। अच्छा आ गया कैमरा वालों को। नहीं कर पाएंगे अपन ये, मुझे 1.5 घंटा लगता है। बिग ट्रीज ट्रेल यानी रास्ता। ये एक रास्ता बनाया गया है जो बड़े बड़े पेड़ों को दिखाने के लिए बनाया गया है जंगल के बीच में से। और अब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे मोरो रॉक और क्रिसेंट मीडोज यानी बड़े बड़े चारागाह, घास के मैदान तो दिखेंगे। ये जो पतले पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये चीड़ के पेड़ हैं यानी पाइन ट्रीज हैं, और जो मोटे मोटे पेड़ आपको ब्राउन कलर के दिख रहे हैं वो सिकोआ के पेड़ हैं। और जो हरा हरा तना दिख रहा है वो पेड़ों पे मोजेस लग गई है, फफूंद लग गई है, जिसकी वजह से वो हरे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सूखे पेड़ हैं ये कुछ तो आग की वजह से जल गए हैं, और कुछ बर्फबारी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब लंबे समय तक बर्फ़ में ढके रहते हैं तो कुछ पेड़ मर जाते हैं। ये वो पेड़ है। इन मरे हुए पेड़ों को भी काटा नहीं जाता, ये एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है। ये देखिए सामने बर्फ़ के पहाड़ हैं, ऊपर अभी बर्फ़ है, गर्मी का मौसम है फिर भी बर्फ़ है। और ये मोरो रॉक जिसके ऊपर तक हम चढ़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा रॉक है, ग्रेनाइट का जो है ये पर्वत है, रॉक है, पूरा एक पीस में है। और इस पे ऊपर चढ़ने के लिए इसी की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं काट के। और लगभग सभी टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं इस मोरो रॉक के ऊपर ज़रूर पहुँचते हैं, चढ़ने का प्रयास करते हैं, और इसका एक अलग ही आनंद है। ऊपर पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि आप एक बहुत ऊंचे स्थान पे जो है पहुंच चुके हैं, और नीचे देखने से लोग बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे। बहुत ऊंचा ये पत्थर है जिसके ऊपर अब हम चढ़ रहे हैं। पर पत्थर क्या है, ये पर्वत है कह लीजिए, ये पहाड़ है, पथरीला पहाड़ है, यहाँ की एक सिंगल पथरीला पहाड़ है ग्रेनाइट का। और इस पे देखिए इतना पतला रास्ता है कि सामने से अगर कोई आ जाए तो या तो आपको रुकना पड़ेगा या साइड होना पड़ेगा, तभी जो है सामने वाला पार हो सकता है। इस पे चढ़ने का भी हम जो है लुत्फ़ उठाया हमने, और बड़ा ही मज़ा आया। इसका एक अलग ही अनुभव है। अगर आप कभी ऐसी जगह पर जाएं तो इस आनंद को लेना ना भूलें। हो सकता है कि आपको चढ़ने में दिक्कत भी होती हो अगर आप थोड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी आपको समय निकाल कर थोड़ा कष्ट उठाकर इस आनंद को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा इस प्रकार की जगह पर आदमी नहीं जा सकता। तो जब जाए तो उस मौके को ना चूके। देखिए अभी हम लोग चढ़े जा रहे हैं, लगभग 1300 से ऊपर 1384 सीढ़ियाँ हैं शायद, नीचे लिखा हुआ था 1300 से ऊपर लिखा हुआ, 1380 या 84 ऐसे सीढ़ियाँ ये जिसे चढ़कर हम ऊपर जा रहे हैं। और इतनी ही सीढ़ियाँ फिर हम वापस भी उतरेंगे। फोन बज रहा। अभी लगभग हम आधे रास्ते पे ही पहुँचे हैं। बड़ा ही आनंद आता है। थकावट ज़रूर होती है लेकिन आनंद बहुत है। ये पत्थरों के बीच में ये छोटी सी गुफा, ये है कि यहाँ इन जंगलों में छोटे छोटे जानवर जो है यहाँ देखने को नहीं मिले। बहुत अंदर कहीं जंगल में होंगे तो होंगे, लेकिन यहाँ बाहर कोई ऐसा जानवर हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता जो देखने को मिली वो तो एक अल्टीमेट अनुभव था।
वो ये देखिए, ये रास्ता है, लेकिन देखने से पता नहीं चलता कि यहाँ पे रास्ता है। और छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर चढ़ के गए हैं, आप देखेंगे, और बुजुर्ग लोग भी चढ़ रहे हैं, जवान तो चढ़ ही रहे हैं। लगभग इस मोरो रॉक को चढ़ने में हमें, ये देखिए एक बच्ची यहाँ पर चित्र बना रही है कि ऊपर से पहाड़ से ये कैसा नीचे दिखाई दे रहा है, उसका वो चित्र बना रही है। इस तरह के लोग जो है आपको अमेरिका में बहुत मिलेंगे। जो बच्चे पेंटिंग जानते हैं वो ऐसे स्थानों पे जाके पेंटिंग बनाते हैं और अपनी कला को जो है अपने कैनवस पर उतारते हैं। यहाँ पर्वत के विषय में जानकारी दी गई है, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। और आसमान कितना साफ है और चारों तरफ कितनी छटा बिखरी हुई है। देखिए बच्चे भी चढ़ कर आए हैं और कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है। ऊपर चढ़ने के बाद हम यहाँ लगभग आधा पौन घंटा रुके, फिर वापसी की तैयारी की हमने और हमारा वापसी का सफ़र शुरू है। लेकिन ऊपर चढ़ने वाले लोग भी आ रहे हैं, तो देखिए रास्ता देने के लिए आपको साइड होना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है और नीचे उतरना भी उतना ही आनंददायक है जितना कि ऊपर चढ़ना। कसरत तो ज़रूर हो जाती है ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में, लेकिन मज़ा बहुत आता है, यकीन मानिए। ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं और सानू वेखण होना कि कितने चढ़ गए। मौसम इतना सुहाना है कि धूप अच्छी लग रही है और हवा ठंडी लग रही है। तो इतना ऊपर चढ़ने के बाद भी बहुत पसीना नहीं आया और गर्मी भी महसूस नहीं हुई। वीडियो बनाना और भी खतरनाक है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा जो है बहुत आनंद दे रही है। और ये हम उतरे। अगर आप देखिए रुक कर किसी को रास्ता देते हैं तो अगला आदमी आपको थैंक यू ज़रूर बोलता है। यहाँ ये चीज़ हमने अमेरिका में नोटिस की। भारत में हम लोग इतनी जहमत नहीं उठाते कि किसी को धन्यवाद बोलें। किसी की छोटी सी जो मदद है जो हमारी करे तो हम यहाँ अक्सर धन्यवाद नहीं बोलते, जबकि अमेरिका में कोई छोटा सा भी आपके लिए त्याग करता है, चाहे आपके रास्ते से गुजरने के लिए कोई खड़ा भी हो गया तो उसको भी आदमी धन्यवाद बोल के जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ हमें सीखने को मिली और इसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अब हम ये उतर चुके हैं मोरो रॉक से और ये देखिए ये एक बड़ा फॉलन मोनार्क पेड़ है यहाँ पर भी और इतना मोटा तना है इसका कि इसको काट के नीचे से गाड़ियाँ गुजरने के लिए रास्ता बनाया जा सकती है। और लोग इस पेड़ के नीचे से वो रास्ता है वहाँ से गुजरते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। अंदर से न जाना हो साइड से जा सकता है। ये इधर से गुजर के ऊपर से चला जाएगा, वापस भी आ सकते हैं। लॉग है ये, चलो नीचे से। बहुत अच्छी जगह है। लगभग इसका क्लियरेंस जो बीच में रास्ते का वो चली तो जाएगी 8.5-9 फुट है। इधर तो नहीं जा सकते हैं क्लियरेंस। इसके नीचे से हम गुजरे। जिसको डर लगता है उसके लिए बाईपास है, घूम के फिर वापस आए।
कि एक यादगार हो कि हम इस इतना वॉल्यूम लकड़ी का और किसी पेड़ में नहीं है। एक इसको बोलते हैं शर्मन ट्री। पेड़ है ये शर्मन ट्री ट्रेल शर्मन ट्री ट्रेल शर्मन ट्री ट्रेल देखा पे हम हैं। ये रास्ते को ट्रेल बोलते हैं। और जो शर्मन ट्री है हम लोग वापस जा रहे हैं। ये पेड़ इतना ऊंचा है, लगभग 175 फीट से भी ऊंचा ये पेड़ है। और इसका तना 13.5 की 14 मीटर चौड़ा है। और इस पेड़ के विषय में लिखा हुआ है वहाँ पर, आप चलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इसके कुल वॉल्यूम में अगर पेट्रोल भर दिया जाए तो एक 25 माइल्स प्रति गैलन की एवरेज देने वाली गाड़ी पूरी पृथ्वी के 350 चक्कर लगा सकती है। इतना तेल इस पेड़ में अट सकता है। खूबसूरती अगर देखनी हो तो आप कहीं भी देख सकते हैं। ये देखिए एक झाड़ी है जो कि बर्फ़ गिरने की वजह से सूख गई है। और ये झाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए। अब हम आगे चल दिए हैं और यहाँ हम देखेंगे एक ऐसे पेड़ को जो कि भाई साहब 250 गिरा है 300 फुट के पेड़ और है। इतना चौड़ा है वो उस पेड़ का तना कि उसके बीच में से टनल बना दी गई है, हाँ, यानी कि गवर्नमेंट सुरंग बना दी गई है से जिसमें कि आदमी सीधे सीधे खड़े होकर गुजर सकता है। आपको झुकना नहीं पड़ेगा। लगभग 8 फुट का क्लियरेंस है इस टनल में, इतना विशाल यानी कि 7 फुट का आदमी भी सीधे सीधे पार हो सकता है। ये वो टनल है, ये देखिए सामने। और वाह। इसके बीच में से भी गुजर के हम देखिए आएंगे, पेड़। उसका भी अनुभव लेंगे हम। उस में घुसने के लिए आपको दूसरी तरफ से आना पड़ेगा। और 40 फीट ये में तो वो है वाला कौन जनरल सा था? जैन। ग्रैंड ट्री है। इसी के विषय में हमने आपको अभी बताया था। तल 40 फीट चौड़ा है और ये जो ओल्डेस्ट सिक्वा ट्री है उससे 1500 साल छोटा है, लेकिन इसका तल इतना चौड़ा है। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेड़ है। 268 फीट हाइट है इसकी। और इसको जितना मोटा तना है, इसको अगर पेट्रोल से भर दिया जाए तो कितनी एवरेज वाली गाड़ी 25 माइल्स पर गैलन एवरेज देने वाली गाड़ी 350 बार धरती का चक्कर लगा सकती है। इतना चौड़ा ये पेड़ है और ऊंचाई तक है, ये आप देख सकते हैं। इसका नाम है जनरल ग्रांट द नेशंस क्रिसमस ट्री, नीचे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। 107 फीट का इसका सरकमफ्रेंस है। ये है जनरल ग्रांट, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पेड़ और पहला सबसे चौड़ा तने वाला पेड़। जैसा कि पहले भी बताया, इसका जितना वॉल्यूम है उसमें अगर पेट्रोल भर दिया जाए तो 25 माइल्स पर गैलन की एवरेज देने वाली गाड़ी 350 बार धरती का चक्कर लगा सकती है। ये कितना चौड़ा और कितना विशाल है, इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जनरल ग्रांट। और अब ऐसा ही एक पेड़ जिसका कि तना बहुत
चौड़ा था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अब गिर गया है। तो उस तने के बीच में से रास्ता बनाया गया है पार होने का, टनल। पेड़ के तने के बीच में से गुजरेंगे। ये सामने जो तना पड़ा हुआ है, ये पेड़ किसी ज़माने में गिर गया है। इसके बगल में देखिए कितना मोटा पेड़ है, और ये पेड़ जो है गिर गया है। इसके बीच में से होके गुजरेंगे। पहले इसके विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लाइफ आफ्टर डेथ। Even after the fall, sequoias endure. These trees resist decay, sometimes lasting for hundreds or even thousands of years on forest floor. ये पेड़ गिरने के बावजूद सैकड़ों और हजारों साल तक सड़ता नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा तना है। इसके बीच में से हम लोग गुजर रहे हैं और ये आग की वजह से गिर गया है पेड़, आग लगी है। और फिर भी जो है हम लोग जा रहे हैं और हमारे ऊपर अभी कम से कम 4 फीट का क्लियरेंस है। मतलब कि 5 फुट 4 इंच मेरी हाइट और कम से कम 4 से 5 फुट ऊपर क्लियरेंस, यानी 10 फीट चौड़ा कम से कम ये रहा होगा। ये देखिए ये टनल, लकड़ी की टनल, पेड़ की। इतना बड़ा पेड़ तो भाई कभी देखा नहीं, और अमेरिका में आके देखा है। आग कभी कभी लाइटनिंग की वजह से भी लगती है और कभी कभी गर्मी की वजह से भी लगती है, क्योंकि कैलिफोर्निया में अच्छी खासी गर्मी भी पड़ती है, जो कि घास में आग लगने की वजह से आग ज़्यादा हो जाती है, तो फिर बहुत सारा जंगल जल जाता है। सिक्वा फिर भी अपने अस्तित्व को बचाए हुए है अपनी खूबी के कारण, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एक चीज़ तो देखी है दोस्तों कि अमेरिका में बूढ़े बूढ़े लोग, इवन कि जो व्हील चेयर में है, वो भी देखने आते हैं इस प्रकृति के नज़ारे को। ये देखिए नीचे से एक है और ऊपर 2 पेड़ हैं, लेकिन नीचे एक ही है, ऊपर जाके ये 2 बन गए हैं। तो ऐसे नज़ारे इस जंगल में बहुत हैं। और अंग्रेज अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ज़रूर लेके आते हैं अपने साथ, ताकि उनको प्रकृति से प्रेम बना रहे। TVR 225 कैलिफोर्निया। वापस आके रुकेंगे अपने होटल में और करेंगे आराम रात में, और अगले दिन होगी हमारी वापसी सेंटा क्लारा के लिए, और 4:30 आगे का सफ़र फिर जारी रहेगा। और भी जगह हैं आपको घुमानी है, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए टूर टू अमेरिका। धन्यवाद।